अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हो या करना चाहते हो तब आपको इस टर्म के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। और ये टर्म है XIRR, यानी एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मान लो आपने हर एक महीने 5,000 रुपये 3 साल के लिए एसआईपी किया, लेकिन अब हर साल का ग्रोथ कैसे कैलकुलेट करोगे? हर एक इन्वेस्टमेंट अलग डेट पर हो रहा है और मार्केट कभी ऊपर या कभी नीचे जा रहा है। इसलिए आपने जो 5,000 रुपये हर एक महीना इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न यूनिफॉर्म नहीं है। अगर आप एज्यूम करो पहला मंथ का रिटर्न 10%, दूसरे मंथ का रिटर्न 5% और तीसरे मंथ का रिटर्न -2%, इसका एवरेज रिटर्न रियल रिटर्न नहीं है, क्योंकि हर एक इन्वेस्टमेंट का टाइम ड्यूरेशन अलग है। पहला 5,000 3 साल के लिए ग्रो हुआ, लेकिन अगला 5,000 सिर्फ एक महीने के लिए ग्रो हुआ। यहाँ पर XIRR काम आता है, एक्स आई आर आर क्योंकि XIRR कैश फ्लो को उसके एग्जैक्ट टाइम पीरियड के हिसाब से कैलकुलेट करता है। मतलब पहले इन्वेस्ट किए गए पैसे को ग्रो करने के लिए ज़्यादा टाइम मिला और बाद में इन्वेस्ट किए गए पैसे को ग्रो करने में कम टाइम मिला, इसलिए दो चीज़ों का ग्रोथ बराबर नहीं होता। अब हम एक एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। तुम्हारा एसआईपी कुछ ऐसा दिखता है। जनवरी -5,000, फरवरी -5,000, मार्च -5,000, और 3 साल के बाद एक फाइनल वैल्यू एज्यूम करो कि 2.5 लाख रुपए हुआ। एक्सआईआर क्या करता है? वो इस ऐसा एक फाइन एक्सआईआर एक ऐसा वैल्यू फाइन करता है जो सारे इन्वेस्टमेंट का प्रेजेंट वैल्यू, मतलब फाइनल वैल्यू। मतलब अगर तुम हर एक इन्वेस्टमेंट को उस रेट से ग्रो करो तो फाइनल अमाउंट एग्जैक्टली मैच हो जाएगा। XIRR कैलकुलेट करने के लिए आप एक्सेल में XIRR के फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। XIRR कैपिटल लेटर में टाइप कीजिए और ब्रैकेट में पहला है वैल्यूज़ और दूसरा है डेट्स। इससे आपको XIRR का वैल्यू मिल जाएगा। XIRR बताता है कि अलग अलग टाइम पे किया गया इन्वेस्टमेंट का ओवरऑल एक साल पे साल भर साल ग्रोथ कितना है।